मिडिल ईस्ट में तनाव की आग जैसे जैसे भड़क रही है, पूरी दुनिया की नजरें ईरान के उन ठिकानों पर टिकी है जो उसके परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ है। इजराइल ने हाल के दिनों में कई बार ईरान को दहलाने की कोशिश की, लेकिन एक ऐसी जगह जिसे छूना इजराइल के लिए भी नामुमकिन सा लगता है। आज दुनिया की नजरें ईरान के उस शहर पर टिकी है, वो इस्फहान। अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि बारूद की गूंज और आसमान से बरसती मिसाइलों के लिए सुर्खियों में है। इस्फहान, जिसे ईरान का दिल कहा जाता है, रविवार दोपहर ठीक 2 बजे जब इस्फहान यूनिवर्सिटी के छात्र अपने लैब में थे, तभी आसमान चीरते हुए इजरायली लड़ाकों विमानों और अमेरिकी ड्रोन ने कहर बरपा दिया। निशाना कोई आम क्लासरूम नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी का वो एडवांस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट था जिसे पश्चिमी खुफिया एजेंसियां ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का नर्व सेंटर मानती है। हमले में 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और करोड़ों की लागत से बनी रिसर्च लैब मलबे में तब्दील हो चुकी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC अमेरिका इजराइल के इस कदम से खौफ में है, जिसके बाद ईरानी लड़ाकों ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इजरायली विश्वविद्यालयों को दुश्मन मानते हुए जंग का ऐलान कर दिया है। अब आपको ईरान के इस्फहान यूनिवर्सिटी की खासियत तफसील से समझाते हैं। 1974 में जब इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, तब मकसद था ईरान को अमेरिकी तकनीक से आधुनिक बनाना। लेकिन आज यही ज्ञान का मंदिर ईरान के सैन्य औद्योगिक परिसर की रीढ़ है। तेहरान से 350 किलोमीटर दूर स्थित है इस्फहान। ये ईरान का वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां हजारों वैज्ञानिक दिन रात काम करते हैं। यहाँ लोकेक को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदलना और परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम मेटल तैयार करना इसे इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। खास बात यह है कि यहाँ चीन की मदद से बने 3 रिसर्च रिएक्टर्स और कई एडवांस लैब्स भी मौजूद हैं, जो ईरान के परमाणु ताकत को धार दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि यहाँ के प्रोफेसर और शोधकर्ता केवल थियरी नहीं पढ़ाते, बल्कि वे IRGC के लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोपल्शन सिस्टम डिजाइन करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ये यूनिवर्सिटी एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि एक हथियार की फैक्ट्री है, जिसका खात्मा उनके लिए अनिवार्य हो गया है। हमले के बाद की जो सैटेलाइट तस्वीरें इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने जारी की है, वे और भी डरावनी है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब है, वहां ईरान ने अजीबोगरीब किलाबंदी शुरू कर दी है। तस्वीरें गवाह है कि सुरंगों के 3 मुख्य रास्तों को मिट्टी और कंक्रीट से पाट दिया गया है। ये वो सुरंगें हैं जहां ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु हथियार बनाने की मशीनें छिपाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान 2 चीजें कर रहा है। पहला ये कि अमेरिका B-2 स्टिल्थ बॉम्बर के बंकर बस्टर बमों के असर को कम करना, और दूसरा इजरायली मोसाद और स्पेशल फोर्सेस के लिए जमीनी घुसपैठ को नामुमकिन बनाना। ये किलाबंदी अचानक नहीं हुई है। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बेहद गोपनीय बैठक में युद्ध को लेकर विशेष चर्चा होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में ईरान के परमाणु साइट्स को जड़ से उखाड़ने का अंतिम ब्लूप्रिंट फाइनल होगा। ईरान जानता है कि ट्रंप की वापसी और नेतन्याहू का तेवर उसके लिए काल बन सकता है। इसलिए उसने अपने सबसे कीमती राज को जमीन के और गहरे दफन करना शुरू कर दिया है। इस्फहान की यूनिवर्सिटी और उसके नीचे की सुरंगें आज केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये उस जिद का प्रतीक है जिसने पश्चिम की नींद उड़ा रखी है। एक तरफ इजराइल की मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की कंक्रीट की दीवारें। लेकिन सवाल वही है, क्या इस खींचतान का अंजाम एक परमाणु युद्ध होगा? सिर्फ इस्फहान की यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि ईरान के ऐसे 2 खास जगह हैं जिस पर अमेरिका और इजराइल की नजर है, जिसमें एक है फोर्डो और दूसरा नातांज। फोर्डो कोई साधारण प्लांट नहीं, बल्कि एक चट्टानी पहाड़ के करीब 260 फीट नीचे दबा हुआ एक फौलादी बेस है। ये बेस इतना सुरक्षित है कि दुनिया का कोई भी सामान्य हवाई हमला इसे खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक बात कर ले तो इजरायली खुफिया एजेंसी भले ही कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन फोर्डो की इस गहराई और सुरक्षा को भेदने वाले हथियार फिलहाल सिर्फ अमेरिका के पास ही माने जाते हैं। अब बात नातांज की।
ये ईरान की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। यहाँ हजारों की संख्या में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं जो यूरेनियम को 60% तक एनरिच यानी कि संवर्धित कर सकते हैं। इजराइल ने कई बार नतांज को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। ईरान ने यहाँ जमीन के इतने नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि अब पारंपरिक बमबारी से इसे तबाह करना लगभग नामुमकिन हो गया है।